बोली राम जी महाराज की जय। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। बोली अनंत श्री रामदास जी महाराज की दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय। श्री कनीराम जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की श्री वाणी जी महाराज की सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्रातिसुमरणीय सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। विराजित सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। इस सत्संग सभा में विराजित सभी राम स्नेही गुरुमुखी सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमय माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम द्वारा मादलिया री पावन भूमि में बैठ और संत कन्हई राम जी महाराज री वार्षिक वर्षीय उपलक्ष्य में संत दर्शन और सत्संग रूप पावन लाभ अपने लोगों ने मिल रही है। पूज्य महंत श्री राम स्वरूप दास जी महाराज री पावन प्रेरणा सु सभी ग्रामवासी मादलिया आपरी हार्दिक भावना सु ये सत्संग रूप दिव्य और भव्य आयोजन प्रारंभ है। और अपने पिछले 2 दिन से श्री दयालु दास जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्री पर्ची जी रे माध्यम से अनंत श्री रामदास जी महाराज रे दिव्य जीवन रो प्रसंग श्रवण कर रहा हाँ। कैसे रामदास जी महाराज अवतरित हुआ और कैसे रामदास जी महाराज परमात्मा री प्राप्ति रे वास्ते बारे गुरु करिया, ये प्रसंग आप श्रवण करिया। और फिर आप हरिराम दास जी महाराज री शरण में गया और हरिराम दास जी महाराज री वाणी सुन दर्शन कर और रामदास जी महाराज ने ये पूर्ण विश्वास हो गयो कि अपनो कल्याण ए महापुरुषारी चरण शरण में ही हो सके है। तो गुरु शिष्य उपदेश रो प्रसंग आप श्रवण करियो। गुरु महाराज को नाम दान ले और रामदास जी महाराज और सुंदरी बाई 5 दिन तक सिंहस्थल में रहा, गुरुधाम में रही सेवा करी। फिर गुरु महाराज आज्ञा करे, अब तुम चलो देश के ताही, आज्ञा मांग भाव एक माही, ध्यान भजन एकांत ही धरजो, इन जग से बकवादन करिजो। बोलो सदगुरु जी महाराज की। श्री हरि रामदास जी महाराज फरमावे कि अब तुम चलो देश के ताई। हे रामदास जी, अब आप अपने देश की तरफ प्रस्थान करो और आज्ञा भाव एक माही, ध्यान भजन एकांत दर्जो और इन जगत से बकवाद मत कर दो। अपने देश जाओ और जो राम भजन री आपने विधि बताई है विधि रे अनुसार एकांत में बैठ और राम भजन कर दो।
ध्यान भजन एकांत करजो और इन जग से बकवाद मत करजो। और कोई भी संसारिक व्यक्तियों वाद विवाद नहीं करनो है। कोई भी कैसो भी जीव आ जावे और कैसी भी बात करे तो भी वाद विवाद नहीं करनो है। क्योंकि देखा सजनों कई लोग थोड़ो बहुत कुछ सीख जावे और सत्संग रे अंदर वाद विवाद करने लग जावे। करे कि नहीं करे बताओ? तो वो वाद विवाद ठीक नहीं है। मूर्ख आगे ज्ञान नहीं कथना और मुनि बनकर रही जो रे। दरिया साहब भी कयो वाणी में, दरिया बहु बकवाद तज कर अनहद से नहे, औंधा कल सायु परे क्यों बरसावे में। बोलो सदगुरु जी महाराज की। कैसी बात कही कि दरिया बहु बकवाद तज कर अनहद से ने, और औंधा कलसा ऊपरे क्यों बरसावे में। अन्यत्रे कोई तरेरी वाद विवाद संसारिक लोगों में नहीं करनी, जगतरी बकवाद नहीं करनी। सजनों वास्तु में ही कई लोगों ने देखा जो घंटों घंटों तक फालतूरी बातें करे, फोन रे माध्यम करे है। मिल जावे तो ही घंटों घंटों तक संसारी बकवाद करे है। और भी बकवाद में मिलनो कहीं है? कुछ भी नहीं मिलनो है। फालतू अपनी जबान रो सत खत्म करनो और जीवन में शांति लानी। तो ध्यान एकांत पणसो धरजो, जग बकवाद संग मत करजो। उत्तम शिष्य इच्छा गुरु माही, खान पान जन प्रगट सुनाई। श्री रामदास जी महाराज कहे, महाराज संतों रो खान पान कैसो हुए है, भगत रो खान पान कैसो हुए है, मैं आर कैसो करूं ये बताओ। तो गुरु महाराज कहीं कहे, राम भोग लागे जन लेता, आन भोग छिवे नहीं मनता। बोलो राम जी महाराज की। राम भोग लागे जन लेता। हे रामदास जी महाराज शुद्ध सात्विक भोजन करनो और भगवान रे भोग लगाए फिर भोजन करनो। राम जी रे भोग लगाए और फिर भोजन करनो। सजनो राम से नहीं रो ये नियम या करे है, भक्त रो ये नियम या करे है कि वो हमेशा भगवान रे भोग लगाए फिर भोजन करे है। राम द्वारा में आप देखो नहीं कहीं देखो भोजन बढ़िया रे बनते ही पहले भगवान रे अपने इष्ट देव रे भोग लगे पहले, वो भोग लगिया रे बाद में सब संत और भगत भोजन करे। क्यों सजनों के भोग लगिया रे बाद में वो भोजन भोजन नहीं रहे, वो भोजन महाप्रसाद बन जाया करे। और जो महाप्रसाद देवता ने भी दुर्लभ है, महाप्रसाद देवा ने दुर्लभ, संत सदा ही पावे। और दुष्टि जीव दुर्मत का गेरियार मिथ्या ही जन्म गमावे। तो आप भी भक्तों ये नियम ले कि हमेशा भोजन रे पहले भगवान रे भोग लगाए फिर भोजन करो। यदि आपने भोगरो मंत्र आवे पढ़िया लिखा हो तो वाणी जी महाराज में भोगरो मंत्र है, भी मंत्र ने बोल और फिर भोजन प्रसाद करो। भोग मंत्र नहीं आवे तो अपने गुरु महाराज ने, अपने इष्ट देव ने और राम जी ने याद कर और फिर भोजन करो। समझा ना? पहले भगवान रे भोग लगाओ और फिर भोजन करो। दो लाभ वे, एक तो वो महाप्रसाद बन जाए और दूसरो लाभ ये वे कि भगवान रे भोग लगाए रे किरे घरे भी आप भोजन करा तो भी घरो ऋण अपने माथे नहीं चढ़े। ये दूसरो लाभ वे है। बताओ भोग लगाए भगवान रे कौन कौन भोजन करे? हाथ खड़ा करो भाई, इतना जना करो। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है आपने। और जो नहीं करे है भोग लगाए वो आज रे बाद में भगवान रे भोग लगाए भोजन करनो भाई, ये सदा ही याद रखनो। महापुरुषा रे भोग लागे, शब्द अनाहद घंटा बाजे, प्रेम प्रीति से करी है रसोई।
अमृत भोजन पारस होई, कंचन जारी सुवर्ण थाल, जीवन विराजे राम दयाल, पाई प्रसाद जल अचवन कीनो, महाप्रसाद दास को दीनो, दास एक कणुका भर लीना, तांते काल भयो आधीना, कहे कबीर हम भये सनात, और जब सदगुरु जी मस्तक दरिया हाथ। ऐसे भगवान रे भोग लगाई और फिर भोजन करो। ये सदा ही अपना नियम रखो। बाल बच्चों ने भी ये शिक्षा दो कि भाई पहले भोग लगाओ और फिर भोजन करो। आप जी तेरे घर में नियम बनाओ, बे नियमारो स्वतः ही आपकी संतान पालन करी। आपने देख नहीं तो वो सीखी। तो कह कि राम भोग लगाई और फिर भोजन करनो है, और आन भोग जो भोजन नहीं करनो। आन भोग कहीं वे अन्य कोई देवी देवता, अन्य कोई देवी देवता रे चढ़ावड़ो प्रसाद है जो राम से नहीं भगत नहीं जी में है। कोई मनोती मांग ले, जैसे कि भाई मारी ये कामना पूरी हो जाए तो मैं फलाना देवता रे सवामणि करूं, तो राम स्नेही भगत रो ये कर्तव्य वे कि वो भी सवामणि रो भोजन नहीं करे, क्योंकि वो आन भोग है, राम भोग नहीं है। समझ गए आप? देखो 3 प्रकार का भोजन सर्वथा निषेध है। ध्यान दे सुनजो, राम से नहीं हो रहे वास्ते। एक तो मृत्यु भोज रो भोजन नहीं करो। समझ गया? मृत्यु भोज है ना, बिरो भोजन वर्जित है, बार बारो भोजन। और आपने पता है शास्त्रों में यह प्रमाण है कि 12वें दिन 12 या 13 पंडित लोगों ने भोजन करानो, यही विधान है शास्त्रों में। 12 या 13 पंडित है मैंने भोजन करा देनो। पर अबे तो भाई 12वां में तो इतो खर्चो करे जी तो ब्याह शादियां में नहीं करे। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। मृत्यु भोज है जो वर्जित है, मृत्यु भोज करनो भी गलत है। आप देखो कई क्षेत्रों में तो ऐसा प्रचलन है कि मृत्यु भोज रे दिनों में ये अमल गाड़े और लाखों रुपयों की बर्बादी करे। तो सजनों, दुनिया जो करे जैसे करने दो, पर आप ये ध्यान रखो कि अपने कोई रे भी मृत्यु रो भोजन है जो कोई रे घरे नहीं करना। ये नियम लो, संकल्प लो। वो भोजन शुद्ध नहीं है, वो भोजन अशुद्ध है, और अपना नियम है जो खंडित हो जावे। बार बार भोजन ठीक नहीं है। 12वें में भोजन ज्यादा लोगों रो करनो भी ठीक नहीं। सिर्फ 12 पंडितों ने जिमाने रो ही विधान है शास्त्रों में। आप देख लीजिए, कोई और कोई बड़े जानकार वे मैंने पूछ लीजिए शास्त्र में कहीं लिखियो है। पर शास्त्र संबंध कौन चाले भाई, मनमर्जी चाला चले दुनिया तो। तो मृत्यु भोज रो भोजन वर्जित है। और दूसरो भोजन है आन भोजन है, अन्य कोई मनोती मांगेड़ो भोजन, वो भी करनो ठीक नहीं है। और तीसरो भोजन ग्रह प्रतिष्ठा रो भोजन, वो भी राम स्नेह रे वास्ते वर्जित है। ग्रह प्रतिष्ठा रो भोजन है ना, वो नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज पूज्य गरीबदास जी बाप जी मृत्यु भोज रो भोजन नहीं करता, ग्रह प्रतिष्ठा रो नहीं करता, और सवामणि रो नहीं करता। तो मैं विचार करतो कि इरो कई कारण है। तो आपे रामदास जी महाराज री में ये चतुर्मास में जब पर्ची जी ये पूरी पढ़ी तो मैंने पतो चलियो रे वास्तव में राम स्नेह रे वास्ते ये वर्जित है। ठीक है ना? ये भोजन करनो भाई, भगवान रे भोग लगाई। हरि गुरु इच्छा एक सदाई, अंजल लेता सहस भाई। नर हिंसा निर्हिंसा उद्यम जन करही, मिले संतोष उदर ऐसे बरही। सेज बावरे साथ जो अंजल मिल जावे है वो ग्रहण कर लेवे है, और उद्यम भी वही करे जी उद्यम में कोई प्रकार की हिंसा नहीं है। समझ गए आप? चाहे वो थोड़ो भी मिले पर वही उद्यम करे कि जी में हिंसा नहीं गए। दरियाव जी महाराज रे शिष्य हुआ हरकाराम जी महाराज। हरकाराम जी महाराज जेनी हाँ, तो भी समेरा राजा विरोध करियो और हरकाराम जी रो जैनी लोग भी विरोध करियो कि जैन धर्म ने छोड़नी, ये रामसनेही धर्म कहीं अपनायो है, ये दरियाव जी तने कहीं उपदेश दियो है।
तो कहो के राम राम मुख से कहे, दरिया को परिवार उधम करे ओदर भरे, उज्जवल रखे व्यवहार। उज्जवल रखे व्यवहार रीत मर्यादनी मेटे, अडिग भरोसो आस दास अवगत को बेटे, हर का पतिव्र धार के राखे एक इकतार, राम राम मुख से कहे ओई दरिया को परिवार। उद्यम करे ओदर भरे, उद्यम भी वो जी उद्यम में कोई प्रकार हिंसा नहीं रहे सगनो। माता बहनों ये निवेदन रह लो, जठे जागा मिले उठे बैठ जाओ, और कोई भी आवेर बैठे तो बिने जगह देवो, क्योंकि देखो जगह तो अब लाई बाप जी महाराज इतनी प्रयत्न कर इन्हें सेट करी है देखो, क्योंकि गांव रे बीचे रामदौर आ गयो। अभी जगह कम है तो जट्ठे भी आवे तो बूटे प्रेम बिने बैठानो, क्योंकि जगेरी अबार दिक्कत है, अबार फुल चौड़ो मैदान वेजो तो कहीं नहीं, तो कोई भी आवे तो बिने बैठानो प्रेम। देखो सत्संग में कोई नहीं जगह देवे ना तो धर्मशाला बनावे जी तो पुण्य वह है, तो धर्मशाला बनाई लो भाई आवे बैठानो है। अरे वो तो एक तरह रो वो कहे जस लेनो है भाई, जस ले लो बेटा आनर के आओ भाई अट बैठ जगह पड़ी है मार के ने। बताओ आप थोड़ा तकलीफ में बैठो तो बैठ जाओ, कहीं फर्क पड़े। बोलो राम जी महाराज की। तो बड़ो ये सुंदर प्रसंग है कि निरी हिंसा उद्यम जन करही, मिले संतोष औदर यूं बरही, जांचे नहीं राम जन कबहू, प्राण बिछो होई बल अबहू। और राम जी रा भगत वह है कितना भी अभावग्रस्त क्यों नहीं वह है, वे कोई रे पास भी जाए और मांगे नहीं, मांगे नहीं कि दो, क्योंकि मैंने परमात्मा रो पूर्ण विश्वास रहे। सजनों महात्मा कहो है, अरे जो भगवान माते जिन्हें पूर्ण विश्वास वह है, भगवान भी रे कमी नहीं रखे। तो हरिरामदास जी महाराज के उद्यम हिंसा रहित तो उद्यम और मांगनो नहीं, या ते कठिन एक और धारा, निर उद्यम होई राम उचारा। एक तो धारा है उद्यम करो उधर भरनेरी, और एक और धारा भी है, वो धारा निबनी कठिन है। वो धारा कहीं है उद्यम भी नहीं करे और केवल भगवान रो भजन करे विश्वास रे साथ, तो भगवान भी ने भी दे दिया करे, बिरे भी कमी नहीं रखे। सजनों चाहे उद्यम ही नहीं करे, काम भी नहीं करे, फिर भी भगवान रो भरोसो वे तो परमात्मा भी ने दे दिया करे। सजनों छाजन भोजन चिंता तज ही, तन सुख छोड़ राम एक भज ही, सार संभाल गर्भ भड़कीनी, अब तो हरि की इच्छा चीनी। श्री रामदास जी महाराज ने हरि रामदास महाराज कहे, अरे वो परमात्मा गर्भ में भी अपनी साल संभाल ली, ओधर में कहीं उधम करता, वहां भी मिलता खाना, बाल पनेरू शिशु अवस्थार मां, बूढ़े भी भगवान अपने भोजन दियो हो। पोषण भरण चराचर सोई, एक बिना प्रतिपालन कोई, समृत आस सांच विश्वासा, राम रखे जो रहे हरिदासा। प्रजापति घट सब भरपूरा, करता सब प्रतिपालन दूरा, सब व्यापक सब में रखवारो, मेरो धनी कहूं नहीं न्यारो। हे रामदास जी यदि पूर्ण विश्वास रे साथ में भक्ति करोला तो उद्यम करने रे भी आवश्यकता नहीं है, वो परमात्मा पूर्ति कर दे। गायो है संत वाणी में,
उनत नहीं काई पूरण हारा पूरवे कल्पो मती भाई राम में भरोसो राखिए अरे भाई चात्रिक भूजल नहीं पीवे बिना आर नहीं जीवे चात्रिक भूजल नहीं पीवे बिना आर नहीं जीवे हाँ उनको भी हरि देते हैं अपनों मित साधे राम भरोसो राखिए उन्नत नहीं काई पूरण वाला कल कोरे मती भाई राम भरोसो राखिए हरि राजी हंस मुगता चुगे कछु गांठ नहीं बांधे राजी हंस मुगता चुगे कछु गांठ नहीं बांधे उनको भी हरि देत हैं अपनों विद राखे राम भरोसो राखिए कल्पो मती भाई पूरण वाला पूरवे उन्नति नहीं काई राम भरोसो राखिए अरे भाई गर्भवास में आई के जीव उद्यम नहीं करही गर्भवास में आई के जीव उद्यम नहीं करही हरि उनको भी देते हैं उनको पेट भरही राम भरोसो राखिए उन्नति नहीं काई पूरण हारा पूरवे कल्पो मती भाई राम भरोसो राखिए
सोचे क्या दासा राम में भरोसो राखिए। हाँ जब से ये बालक भण्या सब सूझे बनाई दरिया विकलप मेट भजलो राम करसी साई राम भरोसो राखिए। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे महात्मा जी फरमावे कि सब व्यापक सब में रखवारो मेरो धनी कहूं नहीं न्यारो। परमात्मा सबरो पालन पोषण करे है। जन्मत पहले पै प्रगटायो जन सरणे कुण भूख मरायो। हरि रामदास जी महात्मा श्री रामदास जी महाराज ने उपदेश दे दिया है कि रामदास जी निरुद्धम वे और यदि भगवान की भक्ति करो तो भी वो परमात्मा कोई तरह की कमी नहीं रखे है तो कठिन पर कमी नहीं रखे है। राम भरोसो राखिए उन्नत ना काई वो पूर्ण हारा पूर्सी कल्पो मत भाई। आज आम व्यक्ति ने कहा कि भाई राम भजन करो संतोरी सत्संग में आओ तो लोग कहीं कहे कि महाराज संगत में आओ वहां राम राम करा जी मां कहीं के। अरे इतनी क्यों चिंता करो। महात्मा के चात्रिक भूजल नहीं पिए और बिना आर नहीं जीवे हरि उनको भी देते हैं अंतर्गत जीवे। पपैया नामरो जो पक्षी वे बिरे सो प्रण रहे काई प्रण रहे बिरे कि वो धरती माते पड़ियो नीर नहीं पिए। वो बारिश वे भी समय अदर बूंद ही जल रोपान करे है। और यदि वो भूखा मर तो प्यासा मर तो प्राण छोड़ दे तो भी धरती माते पड़ियो पानी नहीं पिए। पर दरिया साहब लिखे परमात्मा भी पपैया ने भी देवे। कैसे कि चौमासे ऋतु जानकर पृथ्वी को जल दे और कबोक आवे ऋतु बिनार उस चात्रिक के हेत। चौमासा में तो बारिश वही है पृथ्वी तपत वे है जल्दी इच्छा वे तो चौमासे ऋतु में तो बारिश वही है। पर कभी कभी पपैयो पक्षी बहुत प्यासो वे और वो भगवान पीऊ पीऊ आवाज लगावे हे पीऊ हे परमात्मा जल बरसाओ। तो परमात्मा बिना ऋतु ही भी पपैया रे वास्ते बरसात करे है। दरिया महाराज लिखे बिना ही प्यासो कुंद रखे अपन थोड़ी रखे वो राम जी। तो कोई शंका कर ले वे पपैयो पीऊ पीऊ आवाज लगावे भगवान ने याद करे तो बिन भगवान क्यों नहीं मिले। भाई वो तो पीऊ पीऊ आवाज लगावे है पर बिन ई कारणों कौन मिले कि वो पीऊ पीऊ आवाज भगवान रे वास्ते कौन लगावे वो पानी वात लगावे। मेरी कामना है कि मैंने पानी चाहिए तो भी नहीं पानी दे दे भगवान। तो कहने रो भाव ये है सजनो पपैया ने देवे है। राजहंस मुक्ता चुगेर गांठ नहीं बांधे हंस कह रो चुन करे बताओ। हंस मोती चुगे है हंस मोती चुगे है वो गांडी कौन बांधे है साथ गांडी बांधोड़ी थोड़ी रख। वो एक मोती भी संग्रह नहीं करे पर भगवान हंस ने मोती भी देवे हैं सजनों। बताओ वो पूर्णहार परमात्मा की कैसी लीला है। वो गांठ नहीं बांधे और भगवान मोती भी ने देवे हैं। अरे सोचो सजनों आदमी रे कितो धन संग्रह करियोड़ो है। कई लोग रे कने तो इतो धन है कि 7 पीढ़ी भी नहीं खुटे फिर भी वे चिंता करे है कि कहीं वे इर्किकर काम चाली। मैं क्यों भाई अब थाने विश्वास तो है को नहीं तो धन है तो भी थे कल्प रिया हो।
देखो सजनों, एक मानव ही ऐसो है जो संग्रह करे है, बाकी हंस कदी संग्रह नहीं करे है, फिर भी मोती देवे है। और भी देख लो पशु पक्षी, गाय भैंसा रे कोई की बाड़ो हाड़ो रहे कहीं ऐसो जो बेखुद बनावे है या बेखुद अपनो चारो इकट्ठो करे, कुछ भी नहीं रहे मेरे पास में, सहज स्वभाव में मिल जावे है। चिड़ी कमड़ी कबूतर है, ए भी है कि कोई संग्रह नहीं है, फिर भी उड़े है, जावे है, मिल जावे है। दो जो जीव है वो संग्रह करे, दो पक्षी, दो जीव संग्रह करे। एक तो कीड़ी संग्रह करे, संग्रह करे तो बिरो गणती परिणाम है भाई, कीड़ी हिंसे तित्र खाई भाई। और कौन संग्रह करे बताओ? मधुमक्खी संग्रह करे, मधुमक्खी हेद लावे है, फूला मूर संग्रह करे है, रात दिन तड़पे है, एक दिन बागरी आवे और वो धुआड़ो करने ले जाओ, वो रोती रहे भाई। तो कहने रो भाव ये है कि भगवान रे माते विश्वास रखो, भगवान वो पूर्णहार है, परमात्मा माते विश्वास रहे तो कोई प्रकार की कमी आवे ही नहीं भाई। तो रामदास जी महाराज ने कहो गुरु महाराज के हिंसा रहित उद्यम करो, हिंसा रहित उद्यम करनो और पेट भरनो। और इरू भी अधिक एक धारा कठिन है, वो है निरुद्यम होई और राम भजन करनो, पर वो कठिन है। राम बाबसु आवे सोई और लेत प्रसाद विचार जु कोई, नर नारायण भगवत देही तामे प्राप्ति राम स्नेही। राम भोग लागत है जिनके, लीन अलीन भेद है तिनके, छाण पियो जल सदा विचारा, व्यंजन समृत किया अपारा। अब हरिरामदास जी महाराज कहे कि रामदास जी पानी ने छाण पीणो है, ये ध्यान रखना है। राम सुनयारा ये नियम है 21, जामू ये एक विशेष नियम है कि पानी छाण पीणो भाई। ये काम माता बहना ज्यादा करे। तो माता बहना आप ध्यान रखो कि जब भी आप परिंदे में पानी भरो घड़े में, तो काठो कपड़ो राखो और काठा कपड़ों पानी ने छान लो। जल में जीना जीव था नहीं कोई रे, अण छाणिया जल पीवे पाप बहु होई रे। काठे कपड़े नीर छाण जल पीजिए, अरिहा बाजिंद जीवाणु रेवे जल माई जुगती ये कीजिए। इरे वास्ते छाण पानी भरणो, ये नियम लेनो है। दूसरो नियम पानी के विषय में कि ये है कि रात न कदे भी पानी नहीं भरणो भाई। दिन अस्त विहारे बाद में कदे भी टांके मुंह पानी नहीं भरणो, ये याद रखना है। पहले भर लो आप, सूर्यास्त के बाद में पानी ने नहीं छेड़नो। गाढ़ो पटकर दुपट स्थिरता जल जहां लीजे, निर्मल दृष्टि निहार जुगत जीवाणी कीजे। ऊंची धार नहीं डार, छाण जल छाण दुआवे, बिन कार्य नहीं बूंद दया आत्म समझावे। शब्द घटा गुरु ज्ञान गन, कलमस मना दुआई है। जन रामा प्रसिद्ध कहत सहज परम पद पाई है। एक के पानी भरो भी समय बिरी धार भी है ना, ऊंची धार नहीं पीनी ज्यादा, जैसे है ना ऊंचे धारों फिर पानी नहीं, जितो नीचो है भी तो सही रहे। ऊंची धारे द्वारा पानी नहीं भरना। और अगली बात पानी के विषय में, जल रे विषय में के जल बचानो है, ध्यान रखना है। जल ही जीवन है, ऐसा लिखो है ना। तो पानी बचाने में कई लोग आते कहा पानी रो बहुत दुरुपयोग करे, तो पानी रो दुरुपयोग करनो भी पाप है एक तरह रो, ये ध्यान रखो। पानी ज्यादा फालतू व्यर्थ में खर्च करनो ये भी हिंसा है। कई लोग स्नान करने जाओ तो 3-4 बाल्टी डोले, अरे तो कहीं करो, अरे तो कहीं छीटियो शरीर है भाई, बताओ आप। ये हकीकत बात है, स्नान भी करो तो ज्यादा जल नहीं ढोलनो, कपड़ा धोवो तो भी जल बचानो, ये आप ध्यान रखो, विशेष से ध्यान रखो भाई। ज्यादा पानी रो दुरुपयोग करनो पाप है, ध्यान रखो। आप जब भी स्नान घर में जाओ तो कई बार भूल में टोटी खुली छोड़ना, पानी व्यर्थ की तो बह जावे है।
ये फुहड़पन री आदत नहीं रखनी। देखो गवर्नमेंट भी एक ऐसो सूत्र दियो है कि पानी बचाओ, बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ। बिजली है बिना भी बचाना। जैसे आप कई घरों में देखा कि लाइट चलती रहे, लाइट चलती रहे, कमरे में बाहर निकलते ही पहले लाइट बंद करो, फिर गेट दो, फिर बाहर आओ। लाइट है, पंखो है, पूरे दिन चलते ही रहे, लाइट चालू ही रहे। तो पूछे कि लाइट चालू क्यों है? कि मारा सीधा अंकुड़िया जोड़ियोड़ा है। अरे सीधा अंकुड़िया जोड़ा है तो लाइट तो खर्ची तो वह है भाई, लाइट तो बर्बाद वह है गवर्नमेंट री। और लट्टू नवो तो है को नहीं, पंखो नवो वह को घणो चालनो भी नहीं, थोड़ी रेस्ट मिले। तो आप भी छोटी छोटी आदत में सुधार करो। फूडपण नहीं रखनो, ध्यान रखनो। कोई चीज रो है सदुपयोग करनो, दुरुपयोग कभी नहीं करनो भाई। ये ध्यान रखोला आप आज रे बाद में राखो। ये मैं नहीं कहूं, ये महात्मा कहे। छाण और जल पीनो और सदा विचारणो कि भाई आपा ने जल ने बचानो है। भोजन जीमो तो भी आप ही जुगती जीमो कि अन्न है वो भी बेस्ट नहीं जावे। देखा आधो भोजन करे है, आधो झूठो छोड़ देवे है, वो नाली में जावे है कि तो भारी दोष बने हैं। आपा ने बताओ शादी विवाह में भी जावा तो आजकल देखा बहुत बहुत भोजन है जिको व्यर्थ ही कर देवे। थाली में इतो ही लेनो जितो अपन भावे। अणभावत थाली में लेनो दुरुपयोग करनो ये पाप है। भोजन जीमो तो भी भोजन करियारे बाद में थाली एकदम से साफ होनी चाहिए। देखो एक समय एक संतारे आश्रम में पंगत लागी ही, ध्यान दे जो भाई पंगत लागी ही जना। एक आदमी हो जी को लेट आयो, संत महात्मा भोजन प्रसाद चालू कर लियो और बाद में आयो तो क्यों बाप जी मैं तो लेट है गो और संतारा दर्शनों वंचित रहेगो। जन बे बूढ़ा संत हा बे क्यों थालियारा देख ले, दर्शन कर ले जी की थाली एकदम साफ है, एक ही कण नहीं है, बे संत है। अरे थाली में आधो खायोड़ो है, आधो बिजुल बर्च करियो, वो संत नहीं। थाली तो खोल और पी लेनी है, समझ गया आप। इतो अंदरो संत आदर करता है। अन जल है जिरू अपनी दे चले है तो इरू उपयोग करते समय भी ध्यान रखनो है। फालतू पानी नहीं ढोलनो है, फालतू भोजन ने व्यर्थ खर्च नहीं करनो है। ये राम स्नेही धर्मरा नियम है सजनो। बताओ आप। छाण पियो जल सदा विचारा, व्यंजन समृत करिया अपारा। रस मिष्टादि बहुविधि नाना, संस्कार नर करत प्रमाना। हरस लागा जिनको प्यारा, खटरस आदि आन रस खारा। अब भोजन भी करो तो जैसो भोजन वे भगत ने अधिकतर निर्गुण भोजन करना चाहिए। साधन करे जी का ज्यादा तेज भोजन, ज्यादा गरिष्ठ भोजन, ज्यादा तेली भोजन, ज्यादा चटपटो भोजन, ज्यादा जिमें लून मिर्ची बहुत ज्यादा वे है वो भोजन नहीं करना चाहिए। सात्विक आहार लो जिरे द्वारा शरीर भी सही रहे और संयम रो भी पालन रहे। आज घरों में जावा हो तो ये बात कहनी पड़े है। मैं आपने कह रही अभी समय तो नहीं कहवा क्योंकि अभी समय तो भोजन बाऊ बनावे माता मैंने, पर अभी कह सका आपने कि भोजन बनाओ तो भी बहुत तेल मत डालो, बहुत मिर्ची मत डालो, बहुत ज्यादा मसालेदार सब्जी मत जिमो आप, जो अपना पेट ने भी खराब करे और अपनो नियम संयम है साधन में भी में भी कमी आवे तो भोजन होना चाहिए सदा ही सात्विक शुद्ध भोजन। ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं, साधारण भोजन, सादो भोजन। इरवास्ते महात्मा के हरिरस लागा जिनको प्यारा, खटरस आदि आन रस खारा। ज्यादा जीभ रे स्वाद री तरफ भी ध्यान नहीं देना चाहिए। महात्मा कहो है खान पान रस भोग में बंदिया संसारा और इनसे सुरत छुड़ाए कर भजले किरतारा। ये रामचरण महाराज कियो और दादू जी महाराज कियो, खट्टा मीठा खाई के स्वाद चित दिया, इतने में जीव विलंबियार हरि नाम नहीं लिया। भोजन जैसो भी वे भगवान रे भोग लगाए भी भोजन ने जीम लेनो, भोजन कम करनो, ये भी ध्यान रखना है। भोजन रे विषय में भोजन कम करनो, ज्यादा भोजन है वो स्वास्थ्य रे वास्ते हानिकारक है।
अणभावत भोजन है, आप जीभ रे स्वाद ने देकर जीमला और पेट में ठूस ठूस और भोजन भरला। हाँ फिर भगवान रो भजन कणा में फिर तो ज्यादा जीम के भाई रे अब तो हूं नो मन करे तो नी तो राम राम वेर नी शरीर सही रहे और शरीर रो पाचन भी खराब हो जावे। आहार थोड़ो भोजन करो तो थोड़ी भूख रखो, आप थोड़ी भूख रखो और भोजन ने चबाए चबाए करो और स्वास्थ्य भी सही रही और नेम सेम भी शरीर अच्छो रही। बताओ जब भी आप देखो कि जब बड़े बड़े महात्मा जो कई जगह ध्यान केंद्र है जो ध्यान सिखावे है बूटे भोजन बिल्कुल एकदम साधारण भोजन वे पतली सी दाल जिसमें कोई तरह लूण मिर्च नहीं और लूखी रोटी इस तरह जो भोजन तो कहने रो अर्थ है कि भोजन रे विषय में भी आप माता बिना विशेष ध्यान रखो। सब व्यक्ति भोजन रे प्रति भी आप जागरूक हो कि आपने भोजन कैसो करनो है। तो महात्मा रामदास जी महाराज ने गुरु महाराज जी फरमावे है के नर तनु धरी ठगिया ठगाया सुरे पान आमिष मुख खाया 15 लाख जीव की हिंसा अबक बके राक्षस को वंशा। अब रामदास महाराज फरमावे है कि भाई कई नर दे धारण कर कुसंग में पर और लोग है जिका आमिष यानी ये मांस रो सेवन करनो शुरू कर दे। मांस खानो महापाप, मांस खानो और कितने जीवारे हिंसा करनी 15 लाख जीवारी हिंसा करनी इतो पाप है। मांस आहार मत करो। मांसाहारी मानवी प्रत्यक्ष राक्षस जान उनकी संगति मत कीजिए होवेला भक्ति में तो कदे भी मांस रो सेवन महात्मा वर्जित बतायो है। सुरे पान मध्य मांसाहारी गवन करे भोगे पर नारी चित्र जन्म कटत है शीसम साक्षी साहिब है जगदीशम मदिरा पीवे कड़वा पानी तो चित्र जन्म कुत्ते के जाने। चित्र जन्म कुत्ते री योनि में जानो पड़े है जो मांस रो सेवन करे है और जो शराब पिए है। सजनों शराब रो पान और मांस सर्वथा वर्जित। शराब ने इतनी खराब बताइए महात्मा। अब भोजन रे विषय में खान पान रे विषय में महात्मा कहे 5 लाख जीव मारो कोई दिन भर विज्ञा पीवत सोई 10 लाख पाप अमल के माही तंबाकू भृंगी 6 ने काई। अरे महात्मा कहे 5 लाख जीवा ने मारो और भांग पियो बराबर है। भांग ये बहुत भारी नशो है वीरो बड़ो भारी दोष बतायो। भांग रे बाद अमल रो तो बहुत भारी दोष बतायो। महात्मा वाणी में कहे दरिया महाराज के दरिया अमल है आसुरी पिया होवे शैतान राम रसायन जो पिए और सदा छक गलतान वो अमल ही तो खराब है। अमल और भांग और हुक्का हरदम पीवते लाल मिलावे दूर इनमें कुछ संशय नहीं वो पिछले जन्म का सूर। ऐ तो इतनी चीजा है। अब इरुम भी तेज कोई चीज है तो वह तंबाकू है। शराब मांस इरुम भी कोई खतरनाक चीज है तो वो तंबाकू है। खून नाम खून तमा नाम गाय और 100 बार सौगंध जो इसको खाए। गाय रे खून रे द्वारा ये तंबाकू बनी है ऐसा अपने शास्त्र में आवे। तो तंबाकू कभी नहीं खानी चाहिए। तंबाकू जग में बुरी पाप दोष की खान यहाँ सुंदर लागो रहे। माँ अपराधी जान जम ताण ले जासी आगे और साहिब के दरबार मार गुर्दा की लागे के रागव में कहीं कहूँ के वे वेद पुराण आ तंबाकू जग में बुरी पाप दोष खान। नहीं तो खानी है नहीं तंबाकू पीनी है और नहीं तंबाकू सूंघनी है। तंबाकू देखो खावे भी है जर्दो खावे है पिए है कि ये सिगरेट और बीड़ी रे द्वारा ये तंबाकू है और सूंघनो के नासिकारे द्वारा भी सूंघे है तो ये तीनों ही बड़ा पापरा काम है भाई। तो कोई री आदत पड़ गई है देखो पड़ जावे कुछ संगू कोई आदत पड़ जावे तो आज बिन छोड़ दो भाई।
कि भाई आज रे बाद में ये नशा नहीं करूं, ऐसो हुआ करे। धूम्र पानी जुग जुग वासा, ऐसे जान तज हरिदासा। शंकर कयो सती को ऐसे, जुग जुग माई संत के वैसे। खान मलिन संग मत कीजो, अर्थ वेद अधिकारी ने दीजो। कितनी बड़ी बात कही है कि ये नशा पताओ आपा ने दूर रहनो है। अब आगे कहे कि या जगसू बकवाद नहीं करना, और नियम संयम देख देख पग धरना। अब पहले तो बतायो आहार के बारे में, और अब बतायो व्यवहार के बारे में। मानव रा दो ही मुख्य है, आहार और व्यवहार। जीरो आहार पवित्र है और जीरो व्यवहार पवित्र है, वो उत्तम श्रेणी रू मानव है। और जीरो आहार खराब है गो और जीरो व्यवहार बिगड़ गो, वो आदमी खराब है। इनमें कोई संदेह नहीं है। वाणी में आयो है, संत महात्मा लिखियो है। पाल बराबर दिसे, सरवर पाल चेचा में बाता न्यारी रे। सरवर पाल बराबर दिसे, चेचा में बाता न्यारी रे। हंसोरी गति न्यारी साधु भाई। सुंदर वाणी में आगे आगे बोलूं, आप बड़े भाव और प्रेम मेरे साथ में साथ साथ बोलो। हंसा मोती बिना चुगो नहीं करसी, भूखा मरो दिन चारी रे। हंसा मोती बिना चुगो नहीं करसी, भूखा मरो दिन चारी रे। बुगला मार मछाने खावे, नरगाराय अधिकारी रे। बुगला मार मछाने खावे, नरगाराय अधिकारी रे। हंसारी गति न्यारी साधु भाई। हंसारी गति न्यारी रे, हंसारी गति। सरवर पाल बराबर दिसे, सरवर पाल चेचा में बाता न्यारी रे। हंसारी गत न्यारी संतो। हंसा जावे और दिसावर, मोती बिना नहीं खावे रे। हंसा जावे और दिसावर, मोती बिना नहीं खावे रे। मोती बिना नहीं। हरिकारी जन और नहीं जाते, हरिकारी जन निस्दिन रे उदासी रे। हंसोरी गति न्यारी साधु भाई। हंसोरी गति न्यारी रे, हंसोरी गति। सरवर पाल बराबर दिसे, चेजा में बाता न्यारी रे। हंसोरी गति न्यारी संता। साध स्वा
करत से लागा रे हंसा तो नित मोती चुगे है कागा करत से लागा हंसोरी गति नारी साधु भाई हंसोरी गति न्यारी रे हंसोरी गति सरवर पाल बराबर दी से जे जारी बाता न्यारी रे सरवर पाल बराबर दी से न्यारी रे। हाँ दिन सेवा राम वो साधु शिरोमणि गुण पदराधिकारी रे गुण पदराधि नीर शीर न्यारा कर लीना वहाँ संताने बलिहारी रे नीर शीर न्यारा कर लीना बलिहारी हरि हंसोरी गत न्यारी साधु भाई हंसोरी गत न्यारी रे हंसोरी सरवर पाज बराबर दी से चुगा में बाता न्यारी रे। बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की बड़ी जो सुंदर वाणी महात्मारी कि साधु भाई ते चिंता मत करो आय जी का अट आई अट बलून वाज दे तो ढोल बाजे बजे इधर उधर कल्पनी जरूरत कोनी कि कौन आवे मैं ही आलू कहीं नहीं थे अपन बैठी रोट चिंता मत करो और बातें कम करो और सुनो ज्यादा। बोलो राम जी महाराज। तो बड़ी जो सुंदर वाणी ये सेवादास महाराज री वाणी है जो गिरधर दास जी महाराज रे शिष्य या लांबा गांव में वे के साधु भाई हंसोरी गत न्यारी भगवान रा जो भक्त वह है मैंने कैरी उपाधि दी है हंसरी उपाधि दी है। दरिया साहब वाणी में हंस उदास रंग लिखियो जन दरिया हंसातना देख बड़ा व्यवहार तन उज्ज्वल मन उजड़ा उज्ज्वल लेत आहार। बोलो राम जी महाराज की। जन दरिया हंसा तना देख बड़ा व्यवहार तन उज्ज्वल मन उजड़ार उज्जवल लेता हंसरो जैसे हंस बार सुम भी उज्जवल दिखे बार सुम भी वो सफेद है और वो अंदर में भी बिरे सफेदी है यानी अंदर में भी कोई पाप कपट नहीं। अब सजनो हंसरी तरह ही बुगलो वह है दिखने में बारसूट बुगलो सफेद दिखे है पर बुगला रे अंदर कालिक रहे है। क्यों कि हंस और बुगलो सरोवर तीर माते दोनों बैठे जद रंग में दोनों बराबर दिखे है पर हंस और बुगलेरी कैसे पारक वे के खान पान रे ले और हंस और बुगलेरी जो परीक्षा वे है। देखो अपने मध्य में भक्तमाल टीकाकार शरण बापूजी महाराज पधार्या जोरदार महाराज जी वास्ते ताली रे द्वारा स्वागत एने वास्ते ढोल बाजो देख लो ए बाप जी आएगा और बाजे तो और जाए। अरे बाप जी तो आप ही महात्मा हो देखो स्वागत में ढोल बाजियो में ढोल बाजियो अड़ देखी बाया से ए बाप जी आएगा कर लो दर्शन। तो महात्मा जी कहे कि भाई हंस और बुगलो सरोवरी जो तीर माते बैठा रहे तो दोनों ही सफेद नजर आवे हैं पर हंस और बुगलारी पहचान कैसे हुए कि हंस तो मोती चुगे और बुगलो मछियां मार खावे हैं तो मेरे आहार सो पहचान वे हैं। ऐसे ही सजनों जो भगवान रो भक्त रहे
बिरो आहार जो शुद्ध वे है और बिरो व्यवहार भी शुद्ध वे है। मेरे अंदर में भी कोई तरेरी मलिनता और कपटता नहीं वे। महात्मा कहो व्यवहार में अच्छो रखो, अर्थ कहीं है कि कोई भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करो तो शुद्ध और साफ मनु करो, कपट रो कोई तरेरो भाव अंदर मत रखो हो, स्वांग मत करो हो। यही महात्मा अपने वाणी जी रे माध्यम कहनी चाहे। तो रामदास जी महाराज ने ऐसे हरि रामदास जी महाराज उपदेश दे है, खान पान रे विषय में बतावे है और अब फरमावे तन वस्त्रादि कैसे राखूं, आप इच्छा बिन मुख नहीं भाकू। अब महाराज श्री निवेदन करे कि गुरु महाराज आप बताओ मैं शरीर माथे कैसा वस्त्र राखूं, कैसा कपड़ा पहनूं। तो गुरु महाराज फरमावे कि शुक्ल वर्ण पति आदि संप्रदा और निर्मल मन तन वेद ब्रह्मदा, जेमल दास आप गुरु रीति रहो इसी विद हरि गुरु प्रीति। सफेद वस्त्र पहनो। कैसा वस्त्र? सफेद वस्त्र। सबसे उत्तम सफेद वस्त्र है भाई, श्वेत वस्त्र। सफेद वस्त्र महाराज जी संदेश दिए कि रामदास जी महाराज आपने सफेद वस्त्र पहना है। श्वेत वर्ण जो है मानव रे तन और मन रे निर्मल। जे अमुक्ति त्याग में होती, जे अमुक्ति त्याग में होती। हाँ नासकेत क्यों लाया जोगिया, सच बदले वो भेवा। ए बजो देव शिर देवा जोगिया, सच बदले वो भेवा। वेद पुराण पुराण अटारा, सिद्ध साधक की वाणी। के सुख राम भेद बिना बजिया, के सुख राम भेद बिना बजिया। छाछ पर लो पानी, जोगिया सत्स बदले वो भेवा। बोलो राम जी महाराज की जय। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। सदगुरु महाराज की। तो महात्मा जी बात री पुष्टि करे वाणी में कि घर बंदरो कारण नहीं है। सुखदेव सा केतई जुगमाई जन्मत छोड़ सब दिया। जया मुक्ति त्याग में होती तो भाई जनक जी ने गुरु क्यों किया? भाई त्याग में ही ये मुक्ति होती तो जनक जी महाराज जैसे भेदू महात्मा री शरण में क्यों गया? पांचू पांडव छठा नारायण सरस सात जन कुआया। और जया मुक्ति साच में होती तो वाल्मीकि जी ने क्यों लाया? वो पंचायन संग बाजियो नहीं हो तो बजना नंदीर नाम लेवारी। वाल्मीकि जी आया और भोजन करिया और पांचायन संग बिना बजाया ही बाजा। हस्तामल जनमत नहीं बोलिया। वर्ष 12 ताई जे आ मुक्ति मून में होती तो दत्तरे पास क्यों जाई? तो कहने रो अर्थ महाराज जी रो वही है, त्यागी तपसी मुनीसरा पढ़िहोड़ा पंडिता, नाव बिना खाली रहा सिद्ध उड़ता और घटता। आपा ने छोड़ और आपो तज निर्बल हो जावे, राम गरीब निवास मिलावे। आपा मेटे हरि भजे तन मन तजे विकार, निर्वेरी सब जीव से दादू यह मत सार। ऐसे ही गुरु महाराज हरि रामदास जी महाराज जी उपदेश देवे, युगल समीप रहो सुखदाई और निर्मल भक्ति करो मन लाई। तुम दोनों पति पत्नी साथ में रहे और सुख पूर्वक रहो और मन लगाई और विशुद्ध मनसू भक्ति किया करो, भगवान रो भजन करो। सुंदरी बाई ने कहे स्वामी सो व्रत रक्षा करी है,
हरिदासी पति आज्ञा धरिए। सच्चा स्वामी वे है जो अपनी पत्नी की रक्षा करे, और सच्ची पत्नी वो है जो भगवत परायणा दासी बन और सदा अपने पति की आज्ञा में रहे और आज्ञा रे अनुसार ही चले है। ग्रस्त आश्रम रो और नियम रे अनुसार पूर्ण रूप से पालन करनो है। गुरु महाराज ऐसे फरमायो, रामदास की सेवा कीजिए और सुंदर सात सीख सुन लीजिए। ये सुंदरी बाई रामदास जी महाराज री आज्ञा रो पालन करनो और हरी सेवा करनी। हरि गुरु पत्नी पति स्त्री आज्ञा माही, बड़ो भाग्य जिन भक्ति पाई। बड़े भाग्यशाली हो आप तो, दोनों पति पत्नी निर्गुण भक्ति रो भेद प्राप्त करियो। सज्जनों, हम देखियो जावे जी घर में पति और पत्नी दोनों ही संत सेवी वे और भगवान रो भजन करने वाला वे, और दोनों पति पत्नी रो एक मत रहे, वो घर स्वर्ग सु कम नहीं रहे सजनों, वो घर स्वर्ग सु भी बढ़कर रहे। कहने के नर नारी का एक मता और वेंकुटा में वास छता। अब नर की करे नारी की कहे, तो भी घर में कैसे शांति रहे सुख रहे भाई। प्रश्नोत्तर गुरु शिष्य को आदि भक्ति प्रभाव, श्री गुरु सब वर्णन कियो और सुनत होई चित चाव। विश्रुत प्रेम प्रवाह सिख आज्ञा मांगी तबे और उपजी वह दहा। श्री गुरु दर्शन होसी कबे शीश निवाय कर जोरी। वार वार मुखसु कयो हे प्रभु ऐती दोर आप इच्छा में राखियो। मेरे बल नहीं कोई भ्रष्टि अधम कुजाति के, आप करो जो होय आ अरदास में उच्चरूं। अब जैसे ही गुरु महाराज प्रणाम करो आज्ञा मांगी विदाई री, गुरु महाराज की पधारो राम भजन कर जो, तो नेत्रों में अश्रुधारा बह चली। और गुरु महाराज रे वियोग गुरु दुख के भाई अब गुरु महाराज रा वापिस दर्शन कब हुई। आवत साधु न हर किया जावत दिया नहीं रोई। कहे कबीर उनदास की मुक्ति कहाँ थे हुई। भक्ति यही तो परिभाषा है, सच्चे शिष्य री यही परिभाषा है कि गुरु जी रा दर्शन करे, गुरु जी रो शरणों सत्संग मिले भी समय तो बड़ी प्रसन्नता वे, और बिछुड़नो वे भी समय बड़ी उदासी वे। मिलिया हरस बिछड़िया उदासी, यो छिल छिल आवे वे। अमर लोक बांधा वे हंस जावे, जो सदगुरु जी रा गुण गावे वे। हमते बने न काई उधरण लीनो आसरो। गुरु हरिराम सदाई रामदास के प्राणपति। ऐसे गुरु महाराज प्रणाम नमस्कार कर और वाने हो गया। और सजनों कहे कि आप प्रथम अपनी प्रणकुटी भ्रमण करते करते आई और रामत करत मेलाने आया, और गुरु आज्ञा मनवास वसाया। गांव दणी सु स्थावर स्थिरता वही, देखत सेंदे अचरज पावही। रामत करते करते महाराज श्री मेलाने गांव में आया, जो खेड़ा पाँव 6 किलोमीटर दूर है। मेलाने गांव में आई और अपनी प्रणकुटी बनाई ही, एक जगह निवास कर लियो। पूर्वे जो परिचित लोग हा वे महाराज जी में ऐसो परिवर्तन देख बड़े अचंभित हुआ। क्योंकि पहले महाराज जी तो कई तरह रे सांगी वेश में रहता, अब तो बिल्कुल साधारण वेशभूषा। और अब के कियो और कोई वेशा जनके नहीं कोई राग द्वेषा। जब रामदास जी महाराज ने परिचित लोग देखे मेलानारा, कह रहे अब के रामदास जी ने तो अलग वेशभूषा है, अब के कोई और ही नाटक कर दिया है। ऐसी ऐसी बातें गाँवरा करे, पर महाराज रे मन में कोई रे प्रति भी राग और द्वेष नहीं। राम राम मुख प्रगट बानी, कहो ये कथा कहाँ से आनी। होठ अलावत थके न कोई, नर नारी विष में अति होई। समय पाए जब वचन उचारे, संशय भरम दूर करी डारे। मृदुल स्वभाव गिरा सुखदाई, एक दृष्टि वीरा और उबाई। निंदा वंदन मान बढ़ाई, गुरु आज्ञाते दूर बुहाई। कोई कुछ भी कहे पर महाराज श्री रो ध्यान
केवल राम भजन में हो। कोई निंदा करे तो बेणु वेर नहीं, और कोई महिमा करे तो बेणे माते प्रसन्न नहीं। सब रे प्रति एक भाव और एक दृष्टि, सबने भाई और बहन री दृष्टि महाराज श्री देखता है। निंदा बंधन मान बढ़ाई एने तो गुरु महाराज री आज्ञा पहले ही दूर फेंक दिया। और भक्ति मार्ग में आगे बढ़नो वे तो ए चीजों तो दूर रहनो पड़ी भाई। कोई निंदा करे और आप विचलित हो जावा तो भक्ति नहीं वे। कोई महिमा करे और आप फूल जावा तो भी भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पावा। अरे सब महापुरुषों की निंदा हुई, आम व्यक्ति री नहीं, बड़े बड़े उच्च कोटि रे महापुरुष हुआ। कबीर साहब, दादू दरियाव जी महाराज, मेरी भी लोग निंदा करी, मैंने माते भी लोग झूठा कलंक लगा दिया और मेरे प्रति भी गलत शब्दां रो प्रयोग करियो हो। अरे निंदा वंदना कहीं मैंने तो जेल में भी डाल दिया। दादू दयाल जी महाराज ने ये बिंदल खान जो हो मुसलमान, वो जेल में डाल दिया सांबर में। तो संत महात्मा जो वे है, जो भगवान रा भगत वे है, वो निंदा मान निंदा स्तुति में एक सम रहे है। और वाणी में भी आयो है, यदि भक्ति मार्ग में आगे बढ़नो है तो निंदा नहीं डरनो है। गायो है वाणी में महात्मा, भक्ति करनी वे तो जे थारी भक्ति निंदा से नहीं डरना जी। जे थारी भक्ति करनी वे तो निंदा से नहीं डरना जी। लिखे और महात्मा, पांच छड़ी कोई सिर पर मारे, उनको भी सह लेना जी। पांच छड़ी कोई सिर पर मारे, उनको भी सह लेना जी, उनको भी सह लेना जी। ये थारे भक्ति करनी में तो निंदा से नहीं डरना। मूर्ख आगे ज्ञानन कथना, अरे मुनि बनकर रहना जी। मूर्ख आगे ज्ञान नहीं कथना, मुनि बनकर रहना जी। मुनि बनकर जे थारे भक्ति करनी वे तो निंदा से नहीं डरना जी। पर तिरिया से नहीं करना, हाँ देखती दूरा रहना जी। देखती
जे थारे भक्ति करनी वे तो निंदा से नहीं डरना जी, निंदा से नहीं। जे थारे भक्ति करनी वे तो निंदा से मत डरना जी। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे कबीर साहब कहे कि करनी वे तो निंदा से नहीं डरना जी। संसार में निंदक लोग भी मिले हैं, तो वे निंदक लोगों का ही काम है दूसरा री निंदा करनी, दूसरों की आलोचना करनी। अरे ऐसा लोग भी रहे जो अच्छो कार्य करे मेरी भी आलोचना करे। और आलोचना करने वाला कौन है कि जिका खुद शराब पिए है, जिका खुद रू ध्यान ही नहीं है और दूसरा री निंदा करे। दादू दयाल जी महाराज कहे निंदक बाबा वीर हमारा और बिन ही कोडी बह बिचारा। महाराज जी तो के निंदक मारो भाई है, क्यों कि वो बिना कोडी ही बह, यानी बिना कुछ दिया ही वो मेहनत करे है। काई मेहनत करे है कि वो निंदा कर और हमारा पाप धोवे है, ये निंदक ये काम करे है। निंदक बाबा वीर हमारा बिन ही कोडी बह बिचारा। आप तीरे आप डूबे रोरा ने तारे, और ऐसा प्रीतम प्राण हमारे वो तो खुद डूबे ले अपन तारे है। जब निंदक तो छोको है, तो अपनी कोई निंदा करे तो बिन कहनो भाई रे और निंदा कर, मेरा कुछ बिगड़े नहीं, उनका उनको भार, उनका उनको भार, मेरा मन उज्जल होई। बिन पानी बिन तेल फगल कर धोवे सोई, के रागो सत बात भजन में निस दिन बंदा, दिन है मारो भाग नगर में वेगी निंदा। अपनी कोई निंदा करे तो भले ही करो, अपन ने दूसरा की निंदा नहीं करनी है। ये नियम धारण करना है भाई। तो कहे कि 5 छड़ी कोई सिर पे मारे उनको भी सह लेना जी। अरे यदि कोई गाली नहीं मार दे तो भी बिने भी सहन कर लेना। सहन करने वालों बड़ो वे भाई, सहन करने वालों आगे बढ़े हैं। 2 बात गलत कह दी अगलो तो ये विचार करनो कि रो मुंडू खराबी हो, अपने कहीं फर्क पड़ियो है भाई, इरी जबान खराबी है। और भी कोई अपमान कर दे तो कर दे। संत जयदेव जी महाराज भैया बिना तो दुष्टी लोग हाथ और पैर काट दिया, हाँ फिर भी जयदेव जी महाराज ने कितनी जरना ही मैंने माफ कर दिया। जरना जय